हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मिशन रेलवे पे। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं, पीएच स्केल पे। पीएच के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब पीएच स्केल की खोज किसने की? पीएच स्केल की जो खोज है विलियम सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पीएच स्केल में होता क्या है, आखिर पीएच स्केल है क्या, पीएच स्केल में क्या बताया जाता है। चलिए हम बात करते हैं। पीएच स्केल में एक्चुअली बता देता हूँ कि अम्ल और भस्म बताया जाते हैं कि किसे हम अम्ल कहेंगे किसे भस्म कहेंगे। इसका मापदंड पीएच स्केल के अनुसार ही होता है। ठीक है। आप इतना याद रखना कि अम्ल और भस्म, जितने भी दोस्तों को अम्ल और भस्म का अंतर नहीं पता तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर भी मैं एक छोटा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। अम्ल का मतलब होता है कि जो हमें स्वाद में खट्टे लगते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे इमली हमें स्वाद में खट्टे लगते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है। और जो हमें स्वाद में कड़वे लगते हैं उसे हम भस्म कहते हैं। ठीक है। तो पीएच मान जो है 0 से लेकर 7 तक अगर आता है किसी का तो वो अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है। और 7 से लेकर 14 तक जिसका पीएच मान होता है तो वो भस्मीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। चलिए इसे हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। आप इसमें देख सकते हैं इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक एक मापदंड दिया गया। 0 से लेके 0 से लेके जो 7 तक का मापदंड है उसे हम एसिड कहते हैं, अम्लीय नेचर का कहते हैं। यहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे। 0 से लेकर 7 तक जिसका भी पीएच मान आता है वो एसिडिक होता है, और 7 से लेकर 14 तक जिसका भी पीएच मान होता है वो बेसिक नेचर का होता है, भस्मीय नेचर का होता है। ओके। और ये जो 7 है ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ यहाँ ना तो ये अम्लीय होगा ना ही ये भस्म होगा। और 7 पे सिर्फ एक है प्योर वाटर। प्योर वाटर हमारा ना ही अम्लीय होता है ना ही भस्म होता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा एक और सवाल जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये जो 14 है, 14 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो जो 14 है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और इस 14 जो है किसका पीएच मान होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है NaOH है। ओके, अब ये याद कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर जो 0 है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? HCl होता है। आप इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पीएच मान के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे तो पीएच मान बहुत सारे हैं याद करने के लिए, लेकिन हमें सब याद नहीं करना, हमें सिर्फ कुछ याद करना जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसके लिए हार्डली 10 से 15 पीएच मान आते हैं जिसे पढ़ लेने के बाद हालांकि हर एक एग्ज़ाम में पूछ हो जाएगा। नंबर 1 वाटर। वाटर का पीएच मान 7 होता है और यह न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है। नंबर 2 मानव यूरिन, ह्यूमन मानव मूत्र, इसका पीएच मान 7। ह्यूमन ब्लड 7.4, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप इसे अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद ह्यूमन टीयर, बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया था कि ह्यूमन टीयर का पीएच मान क्या होता है, लेकिन बहुत सारे लड़के यहाँ गलत कर देते हैं। इसका होगा 7.4। उसके बाद विनेगर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के लिए। विनेगर मैक्सिमम हर एक शिफ्ट में बहुत बार ये पूछा गया था। विनेगर का पीएच मान 3 होता है। अम्लराज, अम्लराज का कोई पीएच मान नहीं होता है। एसिड रेन, एसिड रेन का पीएच मान 2 से 5 होता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत का पीएच मान 5.4 होता है। सलाइवा, सलाइवा क्या होता है? सलाइवा का मतलब होता है लार। हमारे खाना खाने के बाद जो उसका पीएच मान, खाना खाने के बाद का जो पीएच मान होता है 5 होता है। और खाना खाने के पहले हमारे लार का पीएच मान 7.4 होता है। HCl का पीएच मान 1 होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये याद कर लेना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक बहुत बार पूछा गया, 6 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसका मैं नहीं लिख पाया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग याद कर लेना, 10.5 होता है। 10.5 होता है। उसके बाद कॉफ़ी का 5 होता है, टी का 5.5 होता है और मिल्क का 6.4 होता है। ओके,
ये पीएच मान से रिलेटेड वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एसिड और बेस के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेहनत करके इस बार ग्रुप डी में नौकरी लेना सबको। थैंक यू।